आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स दोबारा बिल्कुल शुरू से मैं आपको करवाऊंगा। ये रिपीट लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स ये फाइल मैंने बनाई हुई है और इसमें जो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, ये टैग ये HTML फाइल है और इस स्क्रिप्ट टैग को ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा। अब वेरिएबल बेसिक चीज़ है कि हमने डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल ए, ठीक है। कैसे करेंगे? वर ए। दूसरा क्या है? डिफाइन अ वेरिएबल। डिफाइन का क्या मतलब है? असाइन वैल्यू ए इज इक्वल टू 10। फिर क्या है? प्रिंट, प्रिंट वेरिएबल ए, वेरिएबल ए विद मेथड वन। मेथड वन, मेथड वन क्या है? कॉन्सोल पे डिस्प्ले करें, कॉन्सोल डॉट लॉग करें। लॉग क्या होता है? लिस्ट। कॉन्सोल पे लिस्ट करें ए को और सेमीकोलन, और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करके मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है। अब जो है ये यहाँ पे कंसोल कैसे आएगा? राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे और कंसोल में जाके ये 10 आ गया, ठीक है। अब मैं इधर ही रखता हूँ इसको और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इस तरह लिखूँ इसको कि ए इज इक्वल टू और इसको कनकैटिनेट ज्वाइन करता हूँ, ए को ज्वाइन करता हूँ ए के साथ, कि या मैं इसको कहूँ नंबर वन, नंबर वन। तो नंबर वन क्या है? ए, ठीक है। नंबर वन मैंने कहा ए और इसको करके कंट्रोल आर, तो ये क्या है? नंबर 110। तो ये नंबर वन और इक्वल स्ट्रिंग था, तो उस स्ट्रिंग को मैंने कनकैटिनेट किया डिजिट के साथ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है प्रिंट करने का? प्रिंट वेरिएबल ए, वेरिएबल ए विद, वेरिएबल ए विद मेथड टू, मेथड टू। प्रिंट का मतलब है, प्रिंट ना कहें इसको, यानी डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले वेरिएबल वन विद मेथड टू। मेथड टू क्या है? अलर्ट। अलर्ट में हम कहेंगे ए, तो ये अलर्ट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखिए ये अलर्ट भी आया, वो वाला भी एग्जीक्यूट हुआ, दोनों। पहले वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब मैं वही वाली आउटपुट ऊपर वाली में अगर इसको कहूँ तो अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जिसमें कि मैं लिखता हूँ नंबर वन इज इक्वल टू प्लस ए, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे लेकिन अलर्ट आएगा। अब ये दो अलर्ट हैं तो दो अलर्ट आएंगे। कंट्रोल आर, पहला वाला अलर्ट आया और दूसरा आया नंबर वन इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये नंबर वन इस तरह होगा, ये नंबर वन इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर मैं करता हूँ डिस्प्ले वेरिएबल, वेरिएबल ए विद डॉक्यूमेंट, ऑन द डॉक्यूमेंट, ऑन द डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। तो उसको क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, मैं कंट्रोल आर करूँगा तो पहले वो एग्जीक्यूट हुआ कंसोल वाला, उसके बाद ये दो एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद ये देखिए ये 10 आ गया। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये देखिए कि ये मोबाइल वर्जन में काट देता हूँ, तो ये देखिए ये 10 यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। ये 10 तो एक कंसोल में आया है, एक अलर्ट के साथ आया है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ आया है, ठीक है। तो चौथा तरीका भी है कि इनर HTML, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि इनर HTML मीन्स किसी डिव में थ्रो करना है तो हम कर लेंगे। तो ये है डिस्प्ले करने के तरीके एक वेरिएबल को, ठीक है। इसको डिफाइन भी बोलते हैं और असाइनमेंट भी बोलते हैं। असाइन वैल्यू 10 टू वेरिएबल, वेरिएबल ए, ठीक है। नाउ ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर बना लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा न्यू फाइल, फाइल सेव एज वेरिएबल्स
1.html, वेरिएबल्स 1.html, ठीक है। ये मैं रीनेम करता हूँ वेरिएबल्स 1 जो है, ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए। तो ये वेरिएबल्स 1 है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा वेरिएबल्स 1। नाउ मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट, स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट करके मैं 2 वेरिएबल करता हूँ। अब वार के साथ वेरिएबल ए ये डिक्लेयर किया, ए को असाइन की वैल्यू 10, वेरिएबल बी को असाइन की 20, वेरिएबल सी को असाइन किया ए प्लस बी, और मैंने अलर्ट कर दिया सी की वैल्यू ये कर दी, और इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र, ये 30 आ गया, ठीक है। ये एडिशन जो है 30 आ गई। तो ये 2 वेरिएबल मैंने, लेकिन ये डिक्लेयर करने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। हमें क्या कैसे करना चाहिए, ए बी सी यहाँ पे, और ये बार बार यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये है प्रोफेशनल मेथड, ठीक है। आप क्या करेंगे, असाइनमेंट करें, असाइनमेंट के बाद प्रोसेस करें, और वेरिएबल जो चीज़ भी डिक्लेयर करनी है टॉप पे करनी है, ठीक है। अच्छा, ये एक डिस्प्ले आप लॉग भी कर सकते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और वेरिएबल सी मतलब वो वैसे ही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उस पर भी वो लिख देगा सी, ठीक है। तीनों में ये लिख देगा। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये देखें 10 भी आ, 30 भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया 30, ठीक है। तीनों तरह डिस्प्ले हो गया। नाउ जो वेरिएबल था, मैं इधर लिखूँगा कि var इज ओल्ड मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। var ओल्ड मेथड है, ठीक है। अब न्यू मेथड क्या है, न्यू मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज लेट जो है, लेट से हम करते हैं, वेरिएबल से नहीं करते। क्यों करते हैं, यस, हम एक और फाइल बनाते हैं और हम कहते हैं वेरिएबल 2.html। क्यों करते हैं ऐसा, देखें, मैं इसको वेरिएबल ए मैं डिक्लेयर इधर करता हूँ, मैं इधर करता हूँ, और इधर करके मैं डिक्लेयर बाद में करता हूँ और डिफाइन पहले कर देता हूँ, तब भी ये डिस्प्ले हो जाएगा। मसला ये है कि एक चीज़ डिक्लेयर ही नहीं हुई, उसको वैल्यू असाइन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये ओल्ड मेथड था, जब जावास्क्रिप्ट इतनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं होती, वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं होती थी, कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी, तो तब हम ये करते थे कि जैसे भी अगर नीचे भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट आपकी 90% वेबसाइट फ्रंट एंड कंट्रोल कर रही होती है। आप ऐड देखते हैं, जावास्क्रिप्ट है, आप कोई जो है ना वीडियो चल रही है, उसका टाइम आ रहा है, आप कोई पोस्ट करते हैं, आपको मैसेज आ रहा है, आप कोई स्लाइडर चला रहे हैं, उसका आ रहा है, ये सारा जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, ये देखें, ये मैं आपके सामने ये ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तब भी चल जाएगा ये देखें, ये चल गया 30 और ये चल गया। लेकिन इसमें मसला है, अगर मैं इसको लेट करूँगा, तो ये क्या कहेगा, देखें आप, मैं इधर मैं इसको अब चलाता हूँ, कंट्रोल आ, उसने कोई वो नहीं दिया, ठीक है। एरर आ गया, क्या एरर आया है देखते हैं, कंसोल में जाते हैं, और वो कहता है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। आपने इनिशियलाइज किया ही नहीं है, तो कैसे, लिहाजा लेट के बाद हम इसको पहले नहीं कर सकते। इसको उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, तीनों को, और यहाँ पे लेट पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ये देखें दोबारा ठीक हो गया, 30 आ गया, 30 आ गया और 30। मतलब वेरिएबल में हम पहले बात जो मर्जी कर सकते हैं। यस, यानी लेट का मतलब है कि जो चीज़ भी तुमने जावास्क्रिप्ट में करनी है, कोई स्लाइडर शो करवाना है, कोई ऐड लगानी है, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कोई चीज़ भी करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना, उसके बाद उसको असाइनमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है रन ऐड, ए में चला गया, इसको कहते हैं डिस्प्ले पोस्ट मैसेज, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ है, या स्लाइड प्लस रिपीट, इधर ये कर सकते हैं। कोई भी आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, पहले डिक्लेयर करना मस्ट है वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट्स को, राइट। ये हमें समझ आ गई वेरिएबल्स की।
नाउ अब हम करते हैं इफ एल्स करते हैं न्यू फाइल सेव एज कंडीशंस 1.html, ठीक है। कंडीशंस में हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट में मैं मल्टी लाइन कमेंट दूंगा, ठीक है। कंडीशंस ऑपरेटर्स पे डिपेंड करती हैं कि अगर ऑपरेटर्स कितने हैं, एक है ऑपरेटर। पहला है नंबर 1 बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है? बाय का मतलब होता है बाय इज इक्वल टू 2, ठीक है। एरे का मतलब होता है कि नंबर, यानी दो नंबर ऑफ डिजिट्स कह लें, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, मीन्स 1 और 0, ठीक है। या 1 और 0 नहीं, प्लस के लिए 2 ऑपरेंड्स हम लिखते हैं वी यूज़ 2 ऑपरेंड्स ऑन एन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड होता है A, B, C, यानी एनी वेरिएबल, मैं लिखूंगा एनी वेरिएबल। और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऑपरेटर होता है। अब मैं यूज़ कैसे करते हैं? मैं अगर A प्लस B, तो प्लस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है A और B की, माइनस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है, डिवाइड ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है, ठीक है, A B। रिमाइंडर ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है, A और B। समझ आ गई है? इसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर आर बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि अभी एग्जांपल की है हमने, जो एग्जांपल पहले की है, मैं कहता हूँ लेट A इज इक्वल टू, मैं डिफाइन और इनिशियलाइज इधर ही करूँगा, ठीक है। लेट B इज इक्वल टू 20, लेट C इज इक्वल टू A प्लस B, और मैं करूँगा अलर्ट C, और ये जो है ना, ये इसको लेट C करूँगा, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन ब्राउज़र करूँगा तो ये 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। तो नाउ ये मैंने क्या किया, ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स A एंड B, ठीक है। 2 ऑपरेंड्स पे ये काम करता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है? नाउ ये तो बाइनरी ऑपरेटर है। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? मैं कंडीशन इसको मैं करता हूँ फाइल सेव एज कंडीशंस 2, बल्कि इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अलग बना दूँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ 2.html, conditions2.html। कंडीशंस 2 में हम करेंगे कि ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स के बजाय हम करते हैं नंबर 2 में आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, यहाँ पे मैं करता हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, और ये जो है ये है। और उसके बाद हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, मैं अगर ये कहता हूँ कि A वेरिएबल लेता हूँ और B वेरिएबल लेता हूँ और इधर मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ A इज़ लेस देन B, तो ये कर दो, डू दिस वर्क, ठीक है। मैं कहता हूँ अलर्ट द कंडीशन इज ट्रू,
द कंडीशन इज ट्रू, द कंडीशन इज ट्रू। क्या है? ट्रू, बिकॉज ए इज लेस देन बी, ये ट्रू है, ठीक है। तो कंडीशन इज ट्रू, ए जो है वो लेस है बी से, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं इसको राइट, ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र, और ये देखें द कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करना चाहता हूँ तो ए को ग्रेटर करूँगा 30, तो फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये नहीं हुआ, ठीक है, नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। मैं एक लगाता हूँ इसके साथ एल्स, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है फॉल्स है। तो द कंडीशन इज फॉल्स, द कंडीशन इज फॉल्स, और मैं इसको करूँगा कंट्रोल आर, तो द कंडीशन इज फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ, दोबारा मैं 0 लिखता हूँ, 0 जो है वो 20 से लेस है, तो ये जो है ना ये। इसी तरह मैं अगर ग्रेटर देन 20 कहूँगा तो फिर क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, द कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। मैं अगर इसको करता हूँ 10, तो ए इज़ ग्रेटर, मैं इसको करता हूँ 40, तो फिर ये जो है ये द कंडीशन इज़ ट्रू, सिर्फ इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अच्छा, नाउ मैं इसको ग्रेटर देन लगाता हूँ, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू, तो इस केस में 40 ना तो लेस देन है बी से, ना लेस देन है बी से, ना इक्वल है बी से, तो कंडीशन फॉल्स आएगा। कंट्रोल आर, ये देखिए कंडीशन इज फॉल्स। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो लेस देन है तो ट्रू आएगा, द कंडीशन इज ट्रू। ये जो है यहाँ पे मैं अगर इसको करूँ, इसको भी 20 कर दूँ, तो अब लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इन ये दो कंपैरिजन होंगे तो ट्रू आएगा। मैं कंट्रोल आर करूँगा तो द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। नाउ इधर आप खाली इक्वल कंडीशन, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, असाइनमेंट होता है वो। तो ए जो है ए 20 है, बी 20 है। ये मैं काट देता हूँ, ये गलत है, ये कमेंट मैंने दिया हुआ है ट्रू, ठीक है। तो अब ए 20, इसी तरह मैं अगर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू करूँगा तो ग्रेटर देन मैं करता हूँ, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं करता हूँ इक्वल टू, तो इक्वल टू कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों नहीं है, यानी इसको टर्न कर देता हूँ कि ए जो है ना तो ग्रेटर देन बी है और ना इक्वल टू बी है, तो कंडीशन फॉल्स है इस केस में, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। नाउ तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, उसका हम बनाते हैं एक कंडीशन 3.html। एक है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या है नंबर 3, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके हैं एंड, जिसको हम एंड कहेंगे, और जिसको कहेंगे दो पाइप साइन, नॉट जिसको कहेंगे नॉट, ये नॉट हाइफन साइन, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, नॉट। तो मैं एंड और नॉट कैसे इस्तेमाल होगा? अगर मैं ए को ट्रू कहूँ, ए को ट्रू, ठीक है, तो एंड क्या होता है? एंड इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, ट्रू, ठीक है। एंड क्या है? अगर ऑल द कंडीशंस ट्रू हैं, मीन्स ऑल द कंडीशन का क्या मतलब है कि ए ट्रू है, बी ट्रू है, ए जो है वो ट्रू है, तो ए में मैं कर देता हूँ 10, बी में कर देता हूँ 20। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10 एंड ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, यानी
ए 10 के बराबर है, ये भी सही है, और ए लेस देन बी है, ये दोनों सही हैं, तो कंडीशन ट्रू आएगी, कंडीशन ट्रू आएगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू आएगी। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये देखिए कंडीशन फॉल्स आ रही है, क्यों? ए इज़ लेस देन बी है और ए इज इक्वल टू 10 है, कंडीशन फॉल्स नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये मैं कंडीशन 3 में जाऊँगा ना, ये फाइल हो रहा है, ये फाइल हो रहा है, ये कंडीशन इज़ ट्रू, द कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि a इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब हुआ ये है कि a जो है 10 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का ये लगाते हैं, नॉट इक्वल टू 10 का मतलब है कि a 10 के बराबर नहीं है, हालांकि a 10 के बराबर है, ये तो फॉल्स हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ऑल द कंडीशन ट्रू तो ट्रू होता है, तो इसमें ये कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा ये फॉल्स आ जाएगी, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि ऑल द कंडीशन, ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, और कोई और कंडीशन भी है वो भी ट्रू हो, तो तब जाके कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स होगी। अभी मैं कंट्रोल एस करके मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो ये जो है ना कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन है कि b इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20, तो अभी भी ये मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको भी, ये भी ट्रू है, a 10 के बराबर है, बिल्कुल है, और a लेस देन b है, ये भी ट्रू है, b जो है वो 20 के बराबर है, ये क्या है, ये भी ट्रू है, तो सारे ट्रू हैं, ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा, कंट्रोल आर ट्रू, ठीक है। लेकिन हाँ, तो मैं इधर करूँगा, तो b इज़ नॉट इक्वल टू 20, अब ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, कंट्रोल आर, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दो कंडीशन ट्रू, फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रेटर देन करता हूँ, फिर तो जाहिर है फॉल्स ही आएगा, कंट्रोल आर, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह अब मैं करता हूँ और ऑपरेटर, और क्या है, मैं इसको फाइल से मैं बल्कि एंड और ऑपरेटर क्या है, पाइप साइन। इफ़ ये करता हूँ, और ऑपरेटर में इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, कोई एक कंडीशन ट्रू हो, द रिजल्ट विल बी ट्रू, रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि a 10 के बराबर है, इसको फॉल्स कर देता हूँ, ये भी फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स हैं, और इसमें मैं और लगा देता हूँ, जैसे और देखो ये मैं और लगा देता हूँ, तो अब और लगा देता हूँ इधर b इज इक्वल टू 20। अब देखें इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू है, पहली भी कंडीशन ट्रू है, आखिरी भी ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई एक ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है, तो मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके कंट्रोल आर, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर मैं एक भी ट्रू हो, अगर ये ट्रू है, फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी ट्रू आएगा, कंट्रोल आर ट्रू है। अगर मैं इसको भी नॉट इक्वल टू करता हूँ, अब कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ़ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, यानी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, कंट्रोल आर, ये देखें 10 20 जितने भी दें, बिल्कुल एक ठीक हो तब भी ठीक है। तो ये जो है ना, ये जितनी कंडीशंस देते हैं वो जो है ना, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। ये और ऑपरेटर, और क्या होता है, या ये करो या ये करो या ये करो, कोई एक करो तो हो जाएगा। या का मतलब ये, और का मतलब है तमाम कंडीशंस ट्रू। और का मतलब भी यही है, उर्दू में भी यही होता है कि एंड का मतलब है ऑल, और का मतलब है कोई एक, और का मतलब है, ठीक है। नाउ ठीक है, समझ आ गई है, कोई मसला। इसके बाद होता है नॉट क्या होता है, मैं नॉट करता हूँ, नॉट जो होता है वो होता है नॉट, इस तरह नॉट इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं नॉट, ये नॉट है, ठीक है। नॉट में a इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू, ये मैं, और b इज़ नॉट, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ नॉट करता हूँ तो a और b। अब मैं कहता हूँ a इज़ नॉट 10, b इज़ नॉट, ये दोनों फॉल्स हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, कंट्रोल आर फॉल्स। अगर मैं एक को ट्रू कर देता हूँ और इसको जो है ना, तो नॉट इक्वल टू, ये देखें, ये ठीक है, लेकिन बीच में
ठीक है, ये और है ना दरम्यान में। अगर मैं एंड कर दूँ, लगाएंगे। एंड लगा दूँ तो फिर ये होगा कि जाहिर है ए इज़ नॉट इक्वल टू 10 रॉन्ग है, तो एक भी तो ये जो है ना ये आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है ए 10 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू था। अब हम करते हैं बस ये जो है ना हमारे ऑपरेटर्स हो गए। अब हम करते हैं इफ़ एल्स का प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कंडीशन 4, क्या करते हैं कंडीशन 4 में हम यहाँ से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डिजिट, ठीक है, डिजिट इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ डिजिट, और इधर मैं इफ़ की कंडीशन में मैं लगाता हूँ अगर डिजिट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है, ये होगा राइट 3 डिजिट टू वर्ड कन्वर्टर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो डिजिट 1 है, मैं इसको कहता हूँ 1। अगर 1 हो अगर डिजिट 1 हो तो लिखो 1, ट्रांसलेट करो 1। एल्सिफ क्या है, एल्सिफ 2 है, 2 है, तो इधर क्या आएगा 2 है, तो 2 है, ठीक है, 2 है। और एल्सिफ का मतलब है कोई एक इनमें से, ये ऑप्शंस हैं, ये क्या है, ये ऑप्शंस हैं कि ये 3 किया तो 3 हो गया, यहाँ पे 3 किया तो 3 है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ राइट क्लिक करके, ओपन इन ब्राउज़र, तो 1 आ गया, 1 है, क्योंकि डिजिट में 1 है। पहले वाली कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी और तीसरी वो चेक ही नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है ये ऑप्शंस हैं, एल्सिफ ऑप्शन, फाइल इफ दिस एल्सिफ, कोई एक ट्रू होगा, 2 को क्लिक नहीं कर सकते एक वक्त में, ठीक है, 2 ट्रू नहीं हो सकते। तो मैं अगर 2 करता हूँ इसको मैं 2 करता हूँ तो क्या होगा, इधर चेक करेगा फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं करेगा, इधर चेक करेगा ये ट्रू हो जाएगा, 2 देगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, 2 आ गया। मैं फिर करता हूँ 3 करता हूँ, 3 को मैं क्या करता हूँ, 3 को ऐसे किया, 3 आ गया, ठीक है। नाउ ये अगर मैं 4 करूँगा तो क्या होगा, 4 करूँगा तो ना 1 ट्रू है ना 2, ये वाली तीनों नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं है। मैंने कंट्रोल आर किया, क्यों, क्योंकि आउटपुट ही नहीं आई। एरर मैसेज तो कम से कम देता, कोई मैसेज देता। तो मैं ऐसे करूँगा, एल्स लगा के मैं करता हूँ अलर्ट नो ऑप्शन नो ट्रांसलेशन फाउंड, ठीक है, मतलब इसके अलावा भी आया तो ये यस नो ट्रांसलेशन फाउंड। अभी क्या आएगा, नो ट्रांसलेशन फाउंड, क्यों, क्योंकि डिजिट में 4 है, तो यूज़र ने 4 एंटर किया है, तो 4 इसमें है ही नहीं। तो कोई ऐसी डिक्शनरी दुनिया में नहीं है जो कि दुनिया के हर लफ्ज़ को करे, कहीं ट्रांसलेशन नहीं भी होती किसी चीज़ की, ठीक ना हो। ये जो है ना 3 डिजिट कन्वर्टर, डिजिट टू वर्ड कन्वर्टर। अब मैं वर्ड टू डिजिट 3 डिजिट 3 वर्ड्स टू डिजिट कन्वर्टर इन जावास्क्रिप्ट। यानी हम क्या करेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट में एक कन्वर्टर बनाना है, जो कि मैं इधर करूँगा। तो वेरिएबल का क्या नाम होगा, वर्ड इज इक्वल टू 1, वन क्या है, मैं लिखूँगा वर्ड इज इक्वल टू 1, क्या है 1, और 1 में क्या आएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब 2 में क्या आएगा, वर्ड इज इक्वल टू 2। अगर वर्ड 2 के बराबर है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 है तो इधर 2 है, 2 आ जाए, और हाँ उसी का उल्टा है ना, जाहिर है। और मैं अगर वर्ड इज इक्वल टू 3 तो ये जो है ना डिजिट दे 3, ठीक है। तो ये या नो ट्रांसलेशन फाउंड है। अभी वर्ड 1 है तो क्या आएगा, अगर हम इधर डिजिट दे के इधर वर्ड लिख दें, नहीं होता इससे, नहीं होता, चलेगा नहीं चलेगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो इसने दिया 1, फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 करूँगा,
इसको मैं 2 करूँगा तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, पहली नहीं होगी, तो ये क्या देगा 2। फिर तीसरी कंडीशन करता हूँ, तीसरी कंडीशन 3, तो 3 में ठीक है, 3 में मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो 3 है, ठीक है। तो मैं 4 डालूँगा, ठीक है, मैं इधर 4 डालूँगा, 4 डालूँगा, तो मैं इधर कंट्रोल आर, तो ये नो ट्रांसलेशन फॉर्म, ठीक है, समझ आ गई। जी ये बेसिकली नो ट्रांसलेशन फॉर्म आ गया, क्या आ गया, नो ट्रांसलेशन फॉर्म। तो ये लास्ट ऑप्शन है कि ये जो है ना नो ट्रांसलेशन फाउंड आए, पहले 3 डिजिट है। इसी तरह आप वर्ड को करते जाएं, आपने देखा होगा चेक पे लिखा होता है इतने 100, तो 1 और 100 उसको प्रोसेस करके वो देता है 100 ओनली, 1000 ओनली, 1 लाख, ठीक है, समझ आ गई तो मसला ओके, सही है। नाउ ये जो है ये कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है, आपने क्या बनाना है। अब हम जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट 1 जो है मैं कंट्रोल A डिलीट करूँगा, और असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट पहला स्क्रिप्ट आपने लिखना है मंथ नेम टू मंथ नंबर कन्वर्टर सॉफ्टवेयर, हाँ नंबर 2 बिल्कुल। असाइनमेंट नंबर 2 इफ एल्स में करना है। मंथ नंबर टू मंथ नेम कन्वर्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर नंबर 3 जो ये जो है ना डे नेम टू डे नंबर कन्वर्टर सॉफ्टवेयर, और नंबर 4 डे नेम टू डे नंबर कन्वर्टर सॉफ्टवेयर। अलर्ट में करना हैं अलर्ट में ये अलर्ट में कर दें, बिल्कुल डॉक्यूमेंट राइट में, वो तो डिस्प्ले है, आपने ये 4 बनाने हैं। अब हम करते हैं कंडीशंस, कितना है ये, कंडीशन 4, कंडीशन 5, कंडीशन 5, सॉरी ये कंडीशन 5, कंडीशन 5 डाटा HTML, ठीक है। 5 में क्या होगा कि एक कंडीशन होती है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में मैं करूँगा मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टीपल लाइन इसमें लिखते हैं। इसमें हम करेंगे कि स्विच केस बिल्कुल स्विच इसी तरह है जिस तरह आप बटन ऑन करते हैं। अगर बल्ब का बटन स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो पंखा ऑन होगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूँगा लेट, नहीं इसमें नहीं लिखूँगा, बेसिकली इसका होता है स्विच, सिंटैक्स होता है स्विच ऑप्शन, और ये जो है यहाँ पे केस ऑप्शन, और स्टेटमेंट्स और ब्रेक, और ये स्विच ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 है। इसी तरह स्विच ऑप्शन 2, यहाँ पे स्विच ऑप्शन 2 है, और ब्रेक। फिर स्विच ऑप्शन 3 और ब्रेक। फिर डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट जो है स्टेटमेंट्स। ब्रेक से ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्लॉक, ये स्विच ब्लॉक इसको बोलते हैं, ये वाला ब्लॉक। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा ब्रेक होगा, ये यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे आ जाए, यानी ये बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बिल्कुल ये इफ एल्स है, लेकिन इसमें एल्स इफ नहीं होता, एल्स इफ आपके केसेस होते हैं। ये एल्स इफ है, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, ब्रेक, एल्स इफ या एल्स, ये आखिरी या डिफ़ॉल्ट क्या एल्स, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। मैं करता हूँ लेट डिजिट इज इक्वल टू 1, तो मैं लिखूँगा स्विच और डिजिट, यानी डिजिट इधर देंगे, डिजिट वेरिएबल, और केस ऑप्शन 1 क्या है 1, और इधर मैं स्टेटमेंट क्या दूंगा, अलर्ट
अलर्ट डिजिट, अलर्ट इसको 1 इसकी ट्रांसलेशन दे दे और इस ब्लॉक को ब्रेक कर दे। ब्लॉक को ब्रेक करने का क्या मतलब, लाइन नंबर 29 पे आ जाए। केस 1 ये, केस 2 ये है। केस 2 जो है मैं इसको केस 2 बनाऊँगा। केस 2 में केस 2 ठीक है। ये जो है इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, राइट 3 डिजिट टू वर्ड कन्वर्टर सॉफ्टवेयर इन जावास्क्रिप्ट, ये 3 है, ठीक है। अब डिजिट इज इक्वल टू 1, डिजिट 1 है, 2 है और 3 है। क्या है, इधर जो है 2 लगाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन यानी ये एलसिफ है, ठीक है। ये एलसिफ ये हो जाएगा और ब्रेक, फिर मैं इधर लगाऊंगा इसको केस लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है आखिरी एल्स। आखिरी एल्स क्या है, अगर कुछ भी ना मिले तो अलर्ट कर दे कि नो ट्रांसलेशन फाउंड, नो ट्रांसलेशन फाउंड। ये हमारा एल्स था इफ एल्स में, ठीक है। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। इसमें ब्रेक नहीं लगानी क्योंकि ये आखिरी होता है और ये जो है ना इसके बाद ब्रैकेट वैसे भी एंड हो जाएगी। 1 आ गया। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 आ जाएगा ट्रांसलेशन, कंट्रोल आर 2 आ गया। अगर मैं करता हूँ 4 की ट्रांसलेशन नहीं है तो ये जो है ना नो ट्रांसलेशन फाउंड आएगा, ठीक है। ये स्विच केस है, बिल्कुल ये ज़बरदस्त केस, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2.html, ठीक है। और मैं जो है असाइनमेंट नंबर 2.html और असाइनमेंट नंबर 2 है। असाइनमेंट नंबर 1 मैं इसको करूँगा कंट्रोल A कंट्रोल C, यही आपने करना है असाइनमेंट नंबर 2 में। असाइनमेंट नंबर 2 कंट्रोल A कंट्रोल B और मैं इधर जाकर हाँ सिर्फ स्विच केस लगाना है, स्विच वही चीज़ लगानी है लेकिन स्विच में। अब स्विच में कैसे लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल 2 में जाता हूँ, ये जो है कंडीशन 5 में जाता हूँ, कंडीशन 5 में। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वर्ड की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको मैं वर्ड में कन्वर्ट करूँगा तो इधर दूंगा 1, इधर 1 दूंगा तो जाहिर है इधर जो है ये 1 होगा और इधर 2 होगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और इधर जो है ये क्या होगा, ये जो है ना वर्ड हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, वर्ड, और ये भी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम भी तो मीनिंगफुल होना चाहिए ना, 1 डिजिट तो नहीं है, वर्ड है तो वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है, कोई मसला? ओके, ये इसको सारा आप करेंगे तो नेक्स्ट में हम लूप्स और एरेज और वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये पहले हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो ये रिपीट कोर्स, रिपीट जो है ना क्लास, ओके।